और सीधे ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, आतंकियों के सफाई की मुहिम जो है वो सुरक्षा बल के जवान चला रहे हैं। इस समय ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, सुबह के समय हो चुका है और ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम केशवान में मौजूद हैं। केशवान की पहाड़ी इलाके में ही लगातार ऑपरेशन जारी है। मैं सरजीवन से कहूंगा कि आपको एक बार जो है ये इलाका दिखा दें। इलाके से आपको एक मोटे अमूमन तौर पर पता चल जाएगा कि किन कठिनाइयों के बीच इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। ये जो घने जंगलों का इलाका है, इसी रिज पर जो है आतंकी छिपे बैठे हैं। 3 से 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं जो यहाँ पर छिपे बैठे हैं और लगातार ये सुरक्षा बलों को जो है चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 2 विलेज डिफेंस ग्रुप के मेंबर्स, जिनकी पहचान जो है नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के तौर पर हुई थी, उनकी निर्मम हत्या 7 नवंबर को कर दी थी। उसके बाद कल 10 नवंबर को एक बार फिर जब सुरक्षा बल इस इलाके को घेर रहे थे, आतंकियों की तरफ से घात लगाकर हमला करने की कोशिश की गई। हमला जरूर विफल हुआ, लेकिन भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस 2 पैरा के नायब सूबेदार राकेश कुमार ने अपना सर्वस्व जो है वो न्योछावर किया। इसके बाद से ही सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। अभी हम आपको लगातार तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को जो है वो रवाना किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप पूरे रिज की देख रहे हैं, एक तरफ ये छात्रू को लगता है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सिंहपुरा से होकर छात्रू को, दूसरी तरफ जो है देसा की तरफ जाता है, यानी कि डोडा जिले की तरफ जाता है। आतंकी माना जा रहा है कि इस हमले के बाद यही दोनों तरफ जाने की कोशिश करेंगे और यही कारण है कि अब सुरक्षा बलों की से बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल भेजकर पूरे इलाके को घेरा गया है। तो गुरसिमरन यहाँ पे पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक और बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की यहाँ पर तैयारी, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको हम। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जिसको देख के साफ साफ पता चल रहा है कि जो आतंकी हैं अब उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने शुक्रवार को 2 डिफेंस गार्ड की हत्या की थी। गुरसिमरन, जो सिलसिला चल रहा है नवंबर के महीने में, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों की ओर से घाटी में शांति को खराब करने की, शांति में जहर घोलने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच आज सेना के जवानों की ओर से जो तैयारी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जो के छिपे हुए हैं बहुत जल्दी ऑपरेशन के जरिए उनको ढेर कर दिया जाएगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर आज आपने देखा किस तरह से स्नाइपर राइफल, रॉकेट लॉन्चर से लैस ड्रोन्स के साथ भारतीय सेना के जो जवान हैं वो लगातार ऑपरेशन साइट की तरफ बढ़े हैं। और खास तौर पर ये वो स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज हैं जो पूरे इलाके में किस तरह से सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, हर एक चीज़ की तैयारी और इनको सिखलाई दी गई है। और यही कारण है कि अब अतिरिक्त फोर्स को भेजकर एयर ड्रॉप भी किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। क्योंकि ये पहाड़ियाँ जो हैं, अगर आप चढ़ाई देखेंगे तो 70 डिग्री के करीब की चढ़ाई है। इन चढ़ाइयों पर चढ़कर जो है सुरक्षा बलों को वहां पर पहुंचना है जहां आतंकी छिपे बैठे और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। ये चुनौतियां कुंतवारा में भी थी, ये चुनौतियां यहां भी हैं कि 70 डिग्री, 60 से 70 डिग्री की चढ़ाई जो है वो चढ़नी है और उसके बाद ही आतंकियों के उस हाइडआउट्स तक ये सुरक्षा बल पहुंच पाएंगे। क्योंकि जैश के आतंकी हैं, काफी ट्रेंड आतंकी हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं ये भी खदशात हैं कि आतंकी जो है उन्हें निशाना बना सकते हैं छिपे बैठे, क्योंकि आतंकी चढ़ाई पर छिपे बैठे हैं और वहां से अगर वो फायर करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बिल्कुल छुपने की जगह है, जंगल है, चढ़ाई पर आतंकी बैठे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान जो उनको ढेर कर ही देंगे। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरसिमरन, घाटी में आतंक का अंत तय है, ये हम क्यों कह रहे हैं आपको, इसलिए क्योंकि 9 नवंबर को अगर कहें तो सोपोर में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया था, क्योंकि जंगल में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना सेना के जवानों को मिली थी। वहीं 8 नवंबर की अगर बात करें तो सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। हथियार और गोला बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। वहीं 7 नवंबर की अगर बात करें तो किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों ने 2 विलेज गार्ड की हत्या कर दी थी। जंगल में मवेशियों को चराने गए थे विलेज डिफेंस गार्ड। वहीं आपको बता दें 5 नवंबर को बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। भीषण मुठभेड़ ये बताई जा रही है। मुठभेड़ में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया था। 3 नवंबर की अगर बात करें तो देखिए, श्रीनगर के संडे मार्केट में आतंकियों ने ग्रेनेड ब्लास्ट किया था, जिसके बाद बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और जोरदार धमाके की वजह से 12 लोग बुरी तरह घायल भी हुए थे, जो जानकारी मिली थी। 1 नवंबर की अगर बात करें तो देखिए, श्रीनगर, बांदीपोरा और अनंतनाग में आतंकियों से सुरक्षा बल के जवानों की मुठभेड़ हुई थी। 1 नवंबर को लश्कर कमांडर ढेर हुआ, उसके साथ साथ 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर भी
हुए थे। तो देखिए किस तरीके से आतंकियों का अंत जो है वो तय है। हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो चल रहा है, उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर हो, किश्तवाड़ हो, हर जगह आतंकियों का सफाया तय है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई की मुहिम तेजी से चल रही है। घाटी के चप्पे चप्पे पर हिंद की सेना अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है ताकि आतंकी कभी भी अपने घिनौने मकसद में कामयाब न हो पाए। रविवार को आतंकियों से एक तो नहीं बल्कि 3 मोर्चों पर सेना जमकर जंग लड़ी। इस जंग में एक जवान शहीद हुआ जबकि एक आतंकी को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुदूर जंगल में आतंकवादी छिपे हुए थे, लेकिन इस मुठभेड़ में नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए जबकि 4 पैरा सैनिक घायल हुए। सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 केशवान के जंगल में घिरे हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 7 नवंबर को 2 वीडीजी सदस्यों की हत्या की थी। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। 3 से 4 जैश के आतंकी जो हैं वो केशवान के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा घेरे गए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन लगातार जारी है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के नायब सूबेदार जो हैं उन्होंने शहादत हासिल की है। 2 पैरा के नायब सूबेदार राकेश कुमार जो हैं वो आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए। इससे पहले शनिवार की रात सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया था। कश्मीर जोन पुलिस ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा था कि बारामूला के सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष इनपुट मिला था। इस पर एक्शन लिया गया। दरअसल ये मुठभेड़ श्रीनगर के बाहरी इलाके के जबरवान जंगल में हुई। यहाँ 2 से 3 आतंकी फंसे थे। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। बाद में ऑपरेशन रोक दिया गया क्योंकि बताया गया कि आतंकवादी जबरवान पहाड़ियों के जंगल में भाग निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है, ये हमला है तमाम मुसलमान एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और अब बात करेंगे ऐसे नारे की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, मुख्यमंत्री का वही नारा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बार बार कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे। लेकिन अब इस नारे को लेकर के जो चर्चाएं निकल के सामने आ रही हैं, योगी के विरोधी भी इसी नारे के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मौलाना तौकीर रजा की, जो अपने भड़काऊ बयानों के लिए काफी मशहूर है। मौलाना तौकीर रजा ने भी मुख्यमंत्री की बात को दोहराते हुए अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। पूरी खबर दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। ये देश का इतिहास बताता है, बटेंगे एक रहोगे तो नेक रहोगे। और अगर इसी तरह बटे रहे कि मैं यहाँ कर लूं, मैं वहां कर लूं, मेरी शनाख्त हो जाए। योगी का संदेश समझ गए तौकीर। लोगों को दी न बटने की तकरीर। सीएम योगी का एक बयान जिसकी काट न तो विपक्ष ढूंढ पाया और ना ही कोई और। समाजवादी पार्टी तो लगातार पोस्टर बदल रही है, लेकिन एक भी नारा ऐसा नहीं दे पाए जो बाबा के नारे के आगे सीना तान कर खड़ा हो पाए। लेकिन जिस बात को विपक्ष समझने में देरी कर रहा है, या फिर यूं कहें जिसके विपक्ष का हर नारा फीका साबित हो रहा है, उस नारे को कई लोग अब न सिर्फ समझ गए हैं बल्कि अपने लोगों को
उसी नारे की राह पर चलने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको अपनी बात मनवानी है कि हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है, दिल्ली तक तुम्हें आना है और दिल्ली अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पार्लियामेंट के सेशन में इस निंदा के खिलाफ बिल भी पास कराया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती। और अगर इसी तरह बटे रहे कि मैं यहाँ कर लूं, मैं वहां कर लूं, मेरी शनाख्त हो जाए रसूल आजम की शान में गुस्ताखी, मैं ये कहता हूं कि जिसने गुस्ताखी की उसका असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था। यानी अब बटना किसी को भी मंजूर नहीं है, क्योंकि बटने के बाद जो हालत होती है उसका अंदाजा सभी को होने लगा। और योगी का ये एक नारा आज के दौर में हर पंथ, हर समुदाय के लिए सही बैठता है। जयपुर के इस कार्यक्रम में बात तो वक्फ बिल को लेकर होनी थी, लेकिन बात होते होते बटने और कटने तक पहुंच गई, क्योंकि तौकीर रजा का कहना था कि वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए सभी को एक होना होगा। और अगर इसी तरह बटे रहे कि मैं यहाँ कर लूं, मैं वहां कर लूं, मेरी शनाख्त हो जाए रसूल आजम की शान में गुस्ताखी, मैं ये कहता हूं कि जिसने गुस्ताखी की उसका असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था। इस कार्यक्रम में तौकीर रजा के बाद जब भी सरवर चिश्ती मंच पर पहुंचे तो वो भी इसी नारे को मानने पर जोर देने लगे। उन्होंने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर भी कटाक्ष किया। कहीं से घाटे ने नहीं, तुमने हमको एक कर दिया, बड़ा ही मसलकों में बांटने की कोशिश की, लेकिन हम ना बटे ना कटे, जेलें कम पड़ जाएंगी। तौकीर रजा ने इस सभा के दौरान ईश निंदा के खिलाफ कानून बनाने और एक साथ आने की अपील की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपनी कौम की बच्चियों के लिए एक बड़ी नसीहत भी दी। तो मोबाइल अपनी कमसिन बच्चियों को मत दो, ये ऐसा शैतान है जो कान से घुसता है तो दिल में जगह बनाता है, और मोबाइल जिस बच्ची के पास